मित्रों नमस्कार, नारायण एकेडमी में स्वागत है। हम लोग इसके पहले एक 1857 की क्रांति 1857 इसकी क्रांति हम लोग देख चुके थे और हिस्ट्री में ये दूसरा टॉपिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये समझिए कि इससे एग्ज़ाम में हमेशा 3-4 नंबर पूछ लिया आता है और बहुत बेसिक चीज़ें, सरफेस की बातें पूछी जाती है। बहुत टफ या बहुत ऐसा नहीं पूछते कि समझ ही ना, कभी पढ़े ना हो, लेकिन एक बार दिखा होना चाहिए, एक बार देखे हो, पढ़े हो तो कर ही लेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ने से पहले सबसे पहले यह समझ लें कि ऐसा नहीं था कि कांग्रेस से पहले और भी कोई इस टाइप की संस्था नहीं थी जो इसको बनने की इतनी ज़रूरत थी। लेकिन हाँ, ऐसा कोई संस्था नहीं था, सबको लेके चले, सारी बातें ब्रिटिश हुकूमत तक पहुँचाए, अपनी बातें रखे, ऐसा कोई संस्था नहीं था। लेकिन इसके पहले भी संस्था थी, काम कर रही थी, तो फिर इसके बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। इसके दो मत हैं, अभी इसको आगे देखेंगे। इससे पहले ये समझ लें कि 1885 में एक संस्था बनी, एओ ह्यूम के द्वारा, और इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1885 में एक ऐसी संस्था बनी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। इसकी पहली मीटिंग बंबई में हुई, तेजपाल महाविद्यालय में। यह शेड्यूल था पूना में, इसकी पहली मीटिंग पूना में होनी थी, लेकिन पूना में महामारी या अकाल पड़ जाने के कारण इस मीटिंग को मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में शेड्यूल किया गया और वहाँ पर मीटिंग हुई। इसमें टोटल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे उस मीटिंग के अध्यक्ष थे और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इम्पोर्टेंट है, ये नाम इम्पोर्टेंट है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कई बार WC बनर्जी लिख के आता है, ठीक। तो ये बात पता होनी चाहिए। और राष्ट्रीय संघ का नाम दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम राष्ट्रीय संघ किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। ये इसका पहली मीटिंग है, जो बातें पता होनी चाहिए। 1885 में बना, एओ ह्यूम ने बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ इसका पहले नाम था, बाद में दादा भाई ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। और इसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई? बंबई के गुरु तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। पूना में शेड्यूल था तो क्यों नहीं हो, क्योंकि वह महामारी और अकाल जैसी स्थिति हो गई, इसलिए वहाँ की मीटिंग शेड्यूल्ड बंबई में कर दिया गया। और हाँ, उस टाइम का वायसराय, ये इम्पोर्टेंट है। तो उस टाइम का डफरेन उस टाइम का वायसराय था।
ठीक, ये रही पहली मीटिंग जो पता होनी चाहिए। इतने से इसमें 2-3 क्वेश्चन है। पहला वायसराय, उस टाइम का वायसराय कौन था? डाफरिन। बनाया किसने? वही हम राष्ट्रीय कांग्रेस। नाम किसने चेंज किया इसका संघ से? दादा भाई नौरोजी ने। पहला अध्यक्ष कौन था? ये पहला भी है और उस मीटिंग का भी अध्यक्ष है। ठीक, ये इसका इंपॉर्टेंट चीज रहा पहले। अब देखते हैं, एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट रह गई थी कि डाफरिन ने कांग्रेस को कहा था कि यह अति सुसंदर्शी अल्पसंख्यों का अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये डाफरिन ने कहा था। अब बात यह है कि क्या इससे पहले कोई इंस्टीट्यूशन या कोई संस्था या कोई ऐसा ग्रुप काम कर रहा था? तो इससे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड्स होल्डर्स एसोसिएशन था। ये 1835 में बनी। एक और था इससे पहले, बंगाल ब्रिटिश इंडिया अब देखिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले ये संस्थाएं थी और काम कर रही थी। तो इसमें एक था लैंड्स होल्डर सोसाइटी एसोसिएशन था, सोसाइटी सॉरी, लैंड्स होल्डर एसोसिएशन। ये 1835 में बनी। इसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बनी। इंडियन लीग बनी और पूना सार्वजनिक सभा बना। ऐसी कई सारी संस्थाएं, और 1951 में ये दोनों एक होकर के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में ये बना। तो इसमें खाली ये कहने की बात है कि इसके पहले बहुत सारी संस्था थी जो देश में चल रही थी, लेकिन क्या ज़रूरत है कि कांग्रेस बनाना पड़ा, ये मतलब है। तो ये सब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के बनी थी, है ना। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, ये लैंड जमींदारों के लिए बनी थी, है ना। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन, ये देखो बंगाल ब्रिटिश, है ना। ये एक एरिया वाइज, एक प्रांत को देख करके, एक जात धर्म समुदाय को देख करके ये संस्थाएं बन रही थी और काम कर रही थी। लेकिन देश में एक ऐसी संस्था की ज़रूरत थी जो पूरे देशवासियों को एक करे और जाति धर्म प्रांत समुदाय इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित राष्ट्रव्यापी व्यवस्था के तहत ऐसी एक संस्था बने जो इसके लिए काम करे। किसके लिए? देश के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस की ज़रूरत पड़ी। और एक ग्रुप कह रहा है कि कांग्रेस अंग्रेज़ों की ही एक व्यवस्था का रिजल्ट है, या उन्होंने ही बनवाया था इसको, सेफ्टी वाल, सुरक्षा कवच, एक शब्द बोले सुरक्षा कवच या सेफ्टी वाल, कि एक ऐसी, जिससे 57 हमारे पास हो ही चुका था, ये क्रांति हो चुकी थी। तो ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी कि ये अगली बार कोई ऐसी हैपनिंग ना हो, ऐसी घटना ना घटे,
जो इतने बड़े लेवल पर दिक्कत कर जाए, क्योंकि यहीं के बाद में जो सत्ता व्यवस्था थी वो सीधा क्राउन के पास चली गई थी। तो अब ये नहीं चाहते थे कि इसके बाद हमको निकाल दिया जाए, यहाँ से भगा दिया जाए, है ना। तो इसके लिए एक ऐसी सेफ्टी व्यवस्था चाहते थे, वाल टाइप का, कि जब कोई ऐसा विस्फोट होने वाला हो तो पहले से पता चल जाए। एक ग्रुप कहता कि एओ ह्यूम, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल यूनियन की व्यवस्था चाहते थे। लेकिन ये अलग का विषय है, ये एग्ज़ाम में किसी तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कौन सी मीटिंग कब कहाँ हुई। तो मीटिंग हर साल होती थी, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं, सारे याद भी नहीं किया सकते, सारे एग्ज़ाम में आते भी नहीं हैं। सबसे पहले शुरू की 5 मीटिंग इम्पोर्टेंट है। उसका अध्यक्ष कौन था, कहाँ हुआ था, है ना। और अगर कोई स्पेशल चीज़ हुआ है, समझ लीजिए कमेंट, तो उसमें बताया जाए कि क्या हुआ है। और ये चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली मीटिंग तो पता ही है कहाँ हुई थी, मुंबई में। अध्यक्ष कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। दूसरी मीटिंग कलकत्ता में हुई। देखो, ये कुछ इम्पोर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन है और उसकी अध्यक्षता किसने की, और इसमें कुछ विशेष बात हुई है वो हम बताएंगे इसमें। तो सबसे पहली मीटिंग 1885 मुंबई में, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। पहली मीटिंग था, इसमें कुछ विशेष प्रस्ताव नहीं हुए, बस एक यही है कि डाटा इम्पोर्टेंट है। 72 मेंबर्स पार्टिसिपेट किए इसमें। और दूसरी मीटिंग फिर हुई कलकत्ता में 1886 में, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। ये पहले गैर हिंदू हैं, पहले गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। अगली मीटिंग 1887 में मद्रास में हुआ, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया। ये प्रथम मुस्लिम है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले, ये अंग्रेज़ है, पहला अंग्रेज़ है, और ये बंदा इलेक्टेड मेंबर था, निर्वाचित था ये अध्यक्ष। अगली 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, इसकी अध्यक्षता किए गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसकी अध्यक्षता 1905 के बनारस अधिवेशन का किया, और इसमें बंग भंग आंदोलन और कर्जन की नीतियों का विरोध किया गया। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें स्वराज शब्द का फर्स्ट टाइम प्रयोग में लाया गया। 1907 सूरत अधिवेशन, अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया। इसमें एक बड़ी चीज़ हुई कि इसमें नरम और गरम दल अलग अलग हो गए थे। अध्यक्ष को लेके बवाल हुआ और ये लोग अलग हुए। उस मीटिंग की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया। 1909 लाहौर अधिवेशन, मदन मोहन मालवीय जी ने किया। और इसमें एक चीज़ हुआ था कि जो 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसमें जो धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल बनाए गए थे उसका विरोध हुआ। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1909 की मीटिंग लाहौर अधिवेशन में। 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार ये इसके अध्यक्ष बने। और इसमें दो बड़ी चीज़ें हुई। एक तो हुआ कि नरम गरम दल मिले,
नरम गरम जुड़े इसमें, और जिन्ना की मांगे कांग्रेस ने मान लिया, जो बाद में नुकसानी साबित हुआ। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता की, और इसमें बड़ी बात यह है कि पहली महिला, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। यहीं पर बता दें एक चीज़ हो कि 1925 कानपुर अधिवेशन, इसमें सरोजनी नायडू, सरोजनी दूसरी महिला अध्यक्ष हैं और भारत की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये विदेश की हैं एनी बेसेंट। और एक 1933, इसमें नलिनी सेन है। ये दूसरी है, ये पहली है, ओवरऑल पहली एनी बेसेंट है। 1921 अहमदाबाद अधिवेशन सी आर दास ने किया। इसमें क्या है कि ये जेल में थे इस टाइम, अध्यक्ष बनने के टाइम पर, तो इसकी अध्यक्षता, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया अजमल खान को। अजमल खान इसके कार्यकारी अध्यक्ष बने सी आर दास वाली मीटिंग का। 21 का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ। 1924 बेलगांव, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम अध्यक्षता किया, फर्स्ट और लास्ट वही इन्होंने किया, महात्मा गांधी ने, बेलगांव अधिवेशन। फिर 1929 का अधिवेशन लाहौर में हो। इसके जो अध्यक्ष चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा फर्स्ट टाइम किया गया। 1933 कलकत्ता अधिवेशन। हाँ, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसमें मदन मोहन मालवीय ये अध्यक्ष थे, लेकिन इनके जेल में होने के कारण नलिनी सेन गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, और ये तीसरी महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की। पहला एनी बेसेंट 1917, दूसरा कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू 1925, 1933 नलिनी गुप्ता। ठीक। नेक्स्ट 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया क्वेश्चन इसलिए। ये इम्पोर्टेंट है कि फैजपुर एक गाँव है, ये अधिवेशन गाँव में हुआ है। पहला अधिवेशन है जो कांग्रेस का गांव में हुआ। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। 1939 सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की, लेकिन बीच में इस्तीफा दे दिया था, थोड़ी सी गांधी जी के और इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और इसमें फिर दोबारा अध्यक्ष राजेंद्र बाबू ने बनाए गए, यानी राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। 1940 रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये बनाए गए अध्यक्ष। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। 40 से 45 के बीच में कोई अधिवेशन नहीं हुआ कांग्रेस का, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला 1947 दिल्ली का अधिवेशन, राजेंद्र बाबू इसमें अध्यक्ष थे। ये कुछ ज़रूरी या इम्पोर्टेंट अधिवेशन रहे जिनसे बीच बीच में कुछ ना कुछ सवाल पूछा जाता रहा। हमें लगता है इतने अधिवेशन ठीक है, लेकिन ये हर साल में बहुत सारे अधिवेशन हैं और सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अधिवेशन में इतना ही सही है, इतना सफिशिएंट है, इससे कुछ बाहर नहीं रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अब नहीं लगता कुछ इसमें बताने की ज़रूरत है। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट है कि इसे किसने कहा था, है ना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है।
ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको पाकर रहूँगा, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको पाकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के अधिवेशन में, लखनऊ में इसकी अधिवेशन हुई थी और अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तब इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना तो उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ये किसने कहा है? ये लाला लाजपत राय ने कहा है। लाला लाजपत राय ने कहा है। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और हमारी अभिलाषा है भारत में रहते हुए या भारत में रहने की वजह से कि इसको शांतिपूर्ण मरने दें, समाप्त होने दें, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा है। लॉर्ड कर्जन। एक स्टेटमेंट और इम्पोर्टेंट है कि किसने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ख़त्म कर देनी चाहिए, ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अभी इसकी जब क्वेश्चन करेंगे तब ये पूरा समाप्त होगा। कुछ एक अधिवेशन है जो उसमें नहीं बताए गए इम्पोर्टेंट, लेकिन वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, है ना। तो उसको जब क्वेश्चन होगा, यानी कि जब क्वेश्चन सेट सॉल्व किए जाएंगे तो उसमें से वो आ जाएगा, वो कवर हो जाएगा। तो अब इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एक बार अगर चाहें तो कोई शॉर्ट नोट या बुक रेफ़र कर लें। अब इसमें कुछ है नहीं, इसका बस क्वेश्चन कराना बाकी है। और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकते हैं 72 32 92 96 32 7232929632। इसी पर मैसेज, फ़ोन ना करें, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।